93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ। पांच दोस्त, स्कूल के जमाने से खुद को शार्क ग्रुप कहने वाले सोबती, हिमांशु, अंकुर, ऋषि और कोहली बाइक पे सुंदरबन घूमने निकले। कहते हैं कि दोस्त साथ हो तो रास्ते कितने लंबे हैं पता नहीं चलता। पांचों दोस्त बड़ी स्पीड में बाइक चलाए चले जा रहे थे कि तभी एक आवाज हुई। सोबती की बाइक का टायर पंचर हो गया था। बाकी सब आगे निकल गए। काफी आगे जाके ऋषि ने पीछे देखा, सोबती नहीं था तो सबको रोका। कुछ 15 मिनट तक इंतजार करते रहे लेकिन सोबती आया नहीं। सबने बाइक स्टार्ट की और वापस सोबती की तलाश में पीछे की ओर निकले। तकरीबन 8-9 किलोमीटर पीछे गए तो सोबती की बाइक सड़क के किनारे पड़ी हुई दिखी। टायर पंचर था और सोबती आसपास कहीं नहीं था। पतली सी उस सड़क के दोनों तरफ कुछ नहीं, सिर्फ जंगल सा था लेकिन बहुत घना नहीं था। बाइक के पास ही तकरीबन 20 कदम की दूरी पर एक मिट्टी का छोटा सा कमरे जैसा एक घर बना हुआ था। गिरी हुई बाइक और सोबती का कोई नामो निशान ना देख के अंकुर ने फोन मिलाया। सोबती का फोन बजा लेकिन अंकुर को अपने फोन पे होती रिंग के साथ साथ कहीं सोबती का फोन भी बजता हुआ सुनाई दे रहा था। सबने इधर उधर देखना शुरू किया तो आखिरकार हिमांशु को थोड़ा ध्यान लगाने पे सुनाई दिया कि फोन उसी मिट्टी के कमरे के अंदर बज रहा है। तंतराते हुए चारों दोस्त उसके अंदर घुसे तो देखा कमरे के अंदर सामने जमीन पे सोबती आराम से सो रहा था। उसे जगाया तो सोबती ने उठ के आंखें मलते हुए कहा, ओह, मैकेनिक अभी तक नहीं आया। सबकी सांस में सांस आई, जैसे पता नहीं कुछ सोच के घबरा गए थे सब। सोबती ने बताया कि बाइक खराब होने पे एक लड़का वहां से गुजरा जिसने यहां इंतजार करने को कहा कि वो मैकेनिक लेके थोड़ी देर में आ जाएगा। और पता नहीं मतलब मेरी आंख कब लग गई। सोबती के इतना कहते कहते दरवाजे से एक लड़का अंदर आया। पता चला कि ये वही लड़का था। उसने बाइक ठीक करनी शुरू की और घिरता हुआ अंधेरा देख के कहा, दादा आप लोग जल्दी निकल जाओ, अंधेरा हो गया है, उसके बाद कोई फेरी नहीं मिलेगी आपको। बात भी सही थी उसकी। सुंदरबन में अंधेरा घिरने के बाद ऐसे फेरी वगैरह पे जाना मना है, लेकिन जब पांचों दोस्त साथ में हो तो फिर क्या टेंशन। हंस के उड़ा दी उन्होंने उसकी बात और बाइक ठीक होने पे पांचों वापस निकल पड़े आगे। अंधेरा घिर चुका था, फेरीज सचमुच जा चुकी थी और कुछ जो वहां थी जाने को तैयार नहीं थी। सबने साफ साफ मना कर दिया जाने से। पांचों ने सोचा कि वहीं कैंप किया जाए रात को कि तभी एक आवाज आई, ये सुंदरबन है बाबू लोग, यहाँ सब मिलेगा। चलो मैं छोड़ देता हूँ, बिल्कुल सही जगह लेके पहुंचूंगा। आप वही है ना, वही पिछली बार जो आए थे, हिमांशु, कोहली, ऐसा ही कुछ नाम था ना आपका। नजर घुमा के देखा तो पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा बोल रहा था। बीड़ी का धुआं छटा तो उसका चेहरा दिखा, गाल धसे हुए, आंखें भी धसी हुई और चेहरे पर मुस्कुराहट। उसने पैसे थोड़े ज्यादा मांगे और बताया कि दूसरे रास्ते से ले जाएगा। उन्होंने उसके साथ उस जगह से निकल जाना ही बेहतर समझा। बोट पे नीचे बाइक रख के पांचों बोट के ऊपर चढ़ गए।
अंकुर बाइक के सामने बैठा हुआ था। कुछ देर में बोट वाले का हेल्पर वहां आया और अंकुर को देख के पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? अंकुर कुछ बोलने को उठा और उस तरफ पलटा तो देखा वहां कोई नहीं था। अंकुर से उस आदमी ने फिर पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? इस बार आवाज उसके ठीक पीछे से आ रही थी। अंकुर भागा भागा वहां से निकला। बाहर ही ऋषि से टकराया जो बोट वाले के साथ खड़ा था। ऐसा घबराया देख के ऋषि ने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है? अंकुर ने पूरी बात बताई तो ऋषि ने अंकुर की पॉकेट में हाथ डाल के बोतल निकाली और कहा, तू 24 घंटे पिएगा तो ये सब तेरे ही साथ होगा ना? और इतना कह के वो उसे अपने साथ ले गया बगल वाले कमरे में, जहां बाकी तीनों दोस्त बैठ के मस्ती कर रहे थे। बैठ के सब बातें ही कर रहे थे जब किसी ने दरवाजा खटखटाया। कॉली ने उठ के दरवाजा खोला तो वहां बाहर कोई नहीं था। हो सकता है कोई दिक्कत हो जिसके लिए बोट वाले ने ही खटखटाया हो। ये सोच के सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गया। ऊपर पहुंच के कॉली ने देखा कि बोट पे कोई नहीं था और तभी बोट के इंजन की आवाज की तरफ ध्यान गया। इंजन के साथ बोट भी बंद हो चुकी थी। कॉली तुरंत अपने दोस्तों के पास दौड़ा दौड़ा आया और कहा, पूरी बोट में हमारे अलावा और कोई नहीं है। कॉली का ये बोलना खत्म हुआ ही था कि तभी एक आवाज आई। कॉली भाग के उस आवाज की तरफ पहुंचा तो देखा बोट वाला आदमी बाथरूम से हाथ पहुंचता हुआ बाहर आ रहा था। कॉली ने उससे पूछा, तुम्हारा पार्टनर कहां गया जो अभी नीचे ही था थोड़ी देर पहले? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, पार्टनर? साहब, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मैं अकेला ही हूं। ये बोट मेरी है। अब आप लोग आराम से बैठिए, मैं देख के आता हूं क्या गड़बड़ है। कॉली वापस कमरे के अंदर गया और दरवाजे को बंद करके सारे दोस्त मस्ती मजाक कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर नॉक हुई। दरवाजा खोल के देखा तो वही पार्टनर या हेल्पर जिसके वजूद को अभी कुछ देर पहले उस आदमी ने नकार दिया था, सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसने कहा, मशीन में फॉल्ट है, ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। पांचों एक साथ बोले कि तुम्हारा मालिक कहां है? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे साहिब, क्यों गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं? बड़ी मुश्किल से पाई इकट्ठा करके बोट खरीदी है। ज्यादा पैसे होते तो इस बोट पे मैं अकेला क्यों होता, और भी लोग होते ना। उसकी बातें सुन के सबको बेहद गुस्सा आया। उन्होंने उसको पकड़ा और खींच के ऊपर ले गए। जाके देखा कहीं पर कोई नहीं है, सिर्फ यही 6 लोग हैं और इस बोट पर कोई नहीं है। सब कुछ देखने के बाद उस आदमी ने कहा, आप सबने बहुत पी ली है, आराम कीजिए, मैं बोट संभालता हूं। वापस आने के बाद 3 दोस्त सोबती, हिमांशु और अंकुर एक कमरे के अंदर बैठे और 2 एक कमरे में। जहां ऋषि और कोहली बैठे थे वहां अचानक ही चलती हुई बोट में उनकी खिड़की पर एक आवाज हुई। ध्यान से सुना तो ऐसा लगा जैसे कोई पानी में हाथ पैर मारता हुआ खिड़की पे खटखटा रहा हो।
ऋषि खिड़की को खोलने ही जा रहा था कि कोहली ने हाथ बढ़ा के उसे रोका और कहा, मत जा वहां। दोनों चुपचाप बैठे ही थे कि जब फिर से एक बार इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। इंजन के स्टार्ट होते ही बोट फिर एक बार चल पड़ी। बोट जैसे जैसे आगे बढ़ी, खिड़की से पांचों दोस्तों ने बाहर देखा। सामने जेटी पे खड़ा था वो आदमी जिसे ये दोस्त अभी तक इस बोट का मालिक समझ रहे थे। वो हाथ फहराता हुआ वहीं से कह रहा था, जाओ जाओ, आराम से जाओ, एकदम सही जगह पहुंच जाओगे तुम लोग। थोड़ा आगे जाने के बाद एक सेंचुरी के पास पुराना सा गेस्ट हाउस दिखा और वहीं पर बोट रुकी। बोट के उस हेल्पर ने कहा कि रात वहीं बिताएं और सुबह होते ही निकल जाएंगे वहां से। वो हेल्पर वहीं बोट पे ही रह के उनका इंतजार करेगा। पांचों की थकान और परेशानी में हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उन्होंने 2 कमरे लिए। एक में सोपती, हिमांशु और अंकुर रुके और दूसरे में ऋषि और कोहली। रात का वक्त था। जंगल के सन्नाटे में रह रह के जानवरों की आवाजें बहुत तेज आ रही थी। किसी तरह सोपती, हिमांशु और अंकुर सोए। आंख लगे तकरीबन 1 या 2 ही घंटे हुए थे कि तभी अचानक सोपती उठ के दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोला तो सामने देखा वही आदमी खड़ा था जिसे उन लोगों ने बोट का मालिक समझा था और जो बीच नदी से ही गायब हो गया था। सोपती की उसे देखते ही हालत खराब हो गई थी। वो डर के मारे कांप रहा था और तब तक हिमांशु और अंकुर भी जाग चुके थे। उठ के उन्होंने भी दरवाजे पे उसी को देखा तो उस आदमी ने हंसते हुए कहा, कुछ खाएंगे साहब? सोपती ने उसे धक्का दिया और तीनों वहां से निकल के भागे। सामने देखा तो ऋषि और कोहली उन तीनों का नाम पुकारते हुए चिल्लाए जा रहे थे और जेटी के किनारे बोट की ओर भागते हुए उन्हीं के लिए खड़े थे। तीनों को आता देख वो दोनों आगे आगे भागे और बोट पे चढ़ गए। सोपती, हिमांशु और अंकुर भी पीछे आए और बोट पर चढ़ गए। बोट का इंजन ऑन किया तो बोट आगे की ओर बढ़ने लगी। तीनों ने राहत की सांस ली और पलट के वापस देखा तो उनको जो कुछ भी दिखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। ऋषि, कोहली और वो आदमी जिसे वो बोट का मालिक समझ रहे थे, तीनों आदमी जेटी के कोने पे खड़े होके हाथ हिलाकर अलविदा कह रहे थे। तीनों तुरंत इंजन रूम की ओर भागे, बोट वाले को बोट रोकने के लिए कहने को, लेकिन पहुंच के देखा तो वहां कोई नहीं था। तीनों वापस बोट के ऊपर आए, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। इतने में सोपती ने कहा, अब तुम लोग यहीं रुको, मैं बोट रोकने की कोशिश करता हूं। और वो इतना कह के इंजन रूम में चला गया। इंजन रूम में 50 बटन, कुछ लेवर देख के सोपती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बाहर से उसे कुछ जोर की आवाजें सुनाई दी। सोपती तुरंत इंजन रूम के बाहर भागा। वहां पहुंच के देखा हिमांशु और अंकुर भी अब इस बोट पर नहीं थे। इस बोट पे इस वक्त कोई था तो वो था सिर्फ सोपती और बिल्कुल अकेला। अपनी किस्मत को कोस रहा था कि कौन सी मनहूस घड़ी में यहां दोबारा आने का प्लान बनाया था उसने। बोट की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि इंजन रूम में जाके एक बार और कोशिश करता हूं इस बोट को रोकने की। वो दौड़ के इंजन रूम में गया।
तकरीबन 15-20 मिनट तक कोशिशें करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बोट की रफ्तार बढ़ती ही गई। बोट अगले कुछ ही मिनटों में खाड़ी में पहुंच जाती। इसके पहले ही अगर कुछ हो सकता था तो वो बच सकता था। इंजन रूम में बैठा ही था कि सोपती ने एक आवाज सुनी। उम्मीद की ऐसी आवाज सुनकर सोपती उछलता हुआ बाहर आया, एक सर्च लाइट हाथ में लिए हुए, ताकि अपनी ओर ध्यान खींच सके। लेकिन बाहर आके देखा तो दूर दूर तक उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उम्मीद की जिस किरण के लिए इतना खुश हो कि वो बाहर आया था, उस पे जब सर्च लाइट की किरण पड़ी तो देखा एक टूटी फूटी सी बोट किनारे पे कीचड़ में धंसी पड़ी थी, और उसमें सायरन तो क्या, लकड़ियां भी पूरी नहीं थी। सोपती हताश आंखों और झुके कंधों से उस ओर ही देख रहा था, जब इंजन रूम का दरवाजा उसके सामने जोर की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। सोपती तुरंत भागा और जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगा। दरवाजे को पीटना बेकार था, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। इंजन रूम एक दरवाजे को छोड़कर चारों ओर कांच का बना हुआ था। कांच तोड़ के अंदर घुसना ही इकलौता रास्ता था। फेरी अब खाड़ी में पहुंचने ही वाली थी। सोपती कांच तोड़ने एक लकड़ी लेके जैसे ही कांच के पास पहुंचा तो उसके हाथ से डंडा छूट के गिर गया, क्योंकि एक लड़की बैठी थी उस इंजन रूम के अंदर, एक फटी सी लपेटी हुई साड़ी में। उसके कपड़े फटे हुए थे, बुरी तरह पीटा हुआ था, और उसकी हालत बिल्कुल ही खराब थी। सोपती को अब समझ आया कि ये सब क्या हो रहा था। कुछ साल पहले जब पांचों दोस्त सुंदरबन पहली बार घूमने आए थे, तो जंगल में घूमने निकले थे। वहां एक सुनसान सी जगह पे यही लड़की उन्हें दिखाई दी थी। यहां उन्हें कोई नहीं जानता था, और दूर दूर तक आसपास कोई नहीं था। दूर दूर तक किसी को पता नहीं चलता कि क्या हुआ था वहां। इसलिए उन पांचों ने मिलकर उस लड़की और उस हालात का गलत फायदा उठाया था। ये बोट उसी के दो भाइयों की थी, जिन्होंने दुनिया से तंग आके और उनके तानों से तंग आकर सुसाइड कर लिया था। उस लड़की ने कांच के पीछे से कुछ कहा, जो सोपती को बाहर खड़े होके भी ऐसा सुनाई दिया जैसे सीधे उसके कानों में किसी ने कहा हो। तुम्हारे दोस्त और मेरे भाई सब आ रहे हैं। मुझ पे सबसे पहली नजर तुम्हारी ही पड़ी थी ना? हाँ, तुम्हारी ही वजह से सब हुआ था ना? हाँ? बोट अब खाड़ी में काफी आगे आ गई थी कि तभी अचानक बोट रुक गई और कुछ आवाजें आने लगी। उस लड़की ने फिर से कहा, वो आ गए, अब हम सब साथ रहेंगे। इंसान को उसके पापों की सजा इसी जन्म में मिलती है। मैं हूं प्रवीण, और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी। 93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का
बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ।